हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, इस विषय पर इतना कुछ कहा जा रहा है और सदन के समक्ष इतने महत्वपूर्ण काम हैं कि मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती। हमारे सभी विचारों से यह सदन और राष्ट्र परिचित है। यह एक मामला था जिसे हमने मतदाताओं के सामने रखा और जिसके बारे में मेरी समझ से जनता की राय बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। तब से देश में एक नई स्थिति पैदा हुई है। बांग्लादेश में और हमारी पश्चिमी सीमा के साथ साथ और कुछ स्थानों में पश्चिमी सीमाओं के पार भी हमारे वीर सैनिक आज भारत की प्रादेशिक अखंडता और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मेरे विचार से युद्ध एक बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उसके दौरान पारस्परिकता की एक भावना अवश्य पैदा होती है। इसका कारण है कि न तो गोली, न बम, न लड़ाई के मैदान की कीचड़ आदमी और आदमी में कोई अंतर देखते हैं। वे न तो किसी के पद का ख्याल रखते हैं, न दौलत का, न वंश का। आज हमारे बहादुर सिपाही असमानता की भावना के साथ लड़ रहे हैं और उनमें धर्म, वर्ग या स्थिति का आभास नहीं है। मेरी जानकारी में उनमें से कुछ कम से कम एक ऐसा है जो नरेश वर्ग का है और अन्य लोग विभिन्न वर्गों के हैं। वे दिन अब लद चुके हैं जब किसी को जन्म के कारण बड़प्पन मिलता था। आज संसार भर में विशिष्टता उन्हें मिलती है जो कुछ प्राप्त करते हैं, और मैं समझती हूँ कि अपने देश में जिस सर्वोच्च विशिष्टता की आकांक्षा हम कर सकते हैं वह है कि हम भारतीय हों, इस भारत के स्वाधीन नागरिक हों। हम लोकतंत्री भारत के ऐसे नागरिक हों जिसमें न कोई ऊंचा हो न नीचा। ऐसे ही समाज के निर्माण की कोशिश हम कर रहे हैं। इसमें हमें अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम पूरी तरह से इसी प्रयास में लगे हैं। मैंने प्रायः यह कहते हुए सुना है, अभी कल ही संविधान विधेयक इस सदन के सम्मुख था कि कितनी ही चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं की गई, लेकिन हम कम से कम उन्हें तो दूर कर ही रहे हैं, जिन्हें थोड़ा थोड़ा करके पूर्णतः दूर किया जा सकता है। विगत समाज की बुराइयों का रोने से कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में सभी समाजों में ऊंच नीच पाई जाती थी और इसीलिए हमारे यहाँ भी उसका अस्तित्व था। हमारे यहाँ एक और असुविधाजनक स्थिति जाति प्रथा के कारण थी, जिसने और भी भेदभाव पैदा कर दिया। लेकिन इतिहास की यात्रा ने अब सामंती व्यवस्था को समाप्त
कर दिया है। अन्य देशों में पुरानी व्यवस्था, जिसे यूरोप में प्राचीन शासन कहा जाता था, काफ़ी हिंसा के बाद समाप्त हुई। यहाँ भारत में हमने अपनी स्वतंत्रता अहिंसा द्वारा प्राप्त की और हमारे यहाँ सामाजिक क्रांति भी अहिंसक तरीके से हो रही है। अस्पृश्यता निवारण हो या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। डिप्टी स्पीकर महोदय, जैसा कि मैंने कई अवसरों पर कहा है कि हम समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा परिवर्तन और तेज़ी से लाया जा सकता था, वह आज की अपेक्षा अधिक व्यापक हो सकता है। लेकिन साथ ही हमारा विश्वास है कि परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। हमारा यह भी विश्वास है कि अगर परिवर्तनगामी ताकतों को रोकने की कोशिश की जाती है तो भी आप परिवर्तन को रोक नहीं सकते। आप केवल शांतिपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन में बाधक बनते हैं। इसलिए हम जो सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत नारीशों के विशेषाधिकार भी शामिल हैं, उसके बारे में किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वह अलग अलग या सामूहिक रूप में नारीशों पर किसी तरह का अभ्यारोप है। जब देश का राजनीतिक एकीकरण हुआ तो नारीशों ने बड़ी व्यावहारिक सद्बुद्धि का परिचय दिया। इस मामले में भी, जिसका उनसे गहरा रिश्ता है, कुछ नारीशों ने समस्या के प्रति बहुत समझदारी दिखाई है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि समय अब बदल चुका है और उन्होंने परिवर्तन को स्वयं भी आगे बढ़कर अपनाने की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की। मेरा विश्वास है कि अगर ऐसे पुरावशेष को बनाए रखा जाए तो वह न केवल समाज के बल्कि उनके अपने गले में भी लंगर के समान होगा। नरेश भी हम सब की तरह भारतीय हैं, वे भी हम सब की तरह नागरिक हैं और हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। इसलिए इस मौके पर जब देश के सामने खतरे और कठिनाइयाँ हैं, हम अतीत का चिंतन छोड़कर वर्तमान की महत्वपूर्ण अनिवार्यताओं और उस भविष्य की बात सोचें जो हमें आक्रमण दे रहा है और जिसे हम सबको मिलकर संवरना है। मैं सदन से आग्रह करती हूँ कि वह इस विधेयक को स्वीकार करें। मैं नारीशों को आमंत्रित करती हूँ कि वे आधुनिक पीढ़ी के साथ जाएं, जो अपने गुणों, अपनी स्फूर्ति और मानव प्रगति के लिए अपने योगदान द्वारा यश का अर्जन करती है। और ये सब तभी संभव होते हैं जब हम समान स्तर पर साथ मिलकर काम करें और कोई भी अपने को किसी अन्य से छोटा या बड़ा न समझें। इन सभी प्रश्नों के बारे में मैं नहीं समझती कि इसी समय कोई उत्तर मैं दे सकती हूँ, क्योंकि ये पारस्परिक वार्ता के विषय हैं। जहाँ तक क्षेत्र का संबंध है, हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट रहा है। युद्ध विराम रेखा का संपूर्ण विचार शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। अब हमें यह देखना है कि उक्त उद्देश्य सिद्ध हुआ है या नहीं।